बड़ी खबर भारत अमेरिका तनाव को लेकर, जहां एक तरफ दुनिया ने रूस और भारत की अटूट दोस्ती की मिसाल देखी, तो वहीं अब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह घिरते हुए नजर आ रहे हैं। और इनके घिरने का आलम यह है कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि कई लोगों ने उनके फैसले पर सवाल उठाए हैं। और जो सवाल उठाने वाले लोग हैं वो भी बेहद प्रभावशाली हैं। दरअसल इनमें जो चार लोग हैं वो हैं निकी हेली, फरीद जकारिया, जेफरी सेक्स, ग्रेगरी मीक्स, और सवाल उठाते हुए जबरदस्त तर्क भी रखे हैं। सबसे पहले बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की पूर्व राजदूत और ट्रंप की रिपब्लिकन सहयोगी निकी हेली की, जिन्होंने साफ कर दिया है कि भारत को हल्के में लेकर अब ट्रंप बुरी तरह फंस गए हैं। निकी हेली ने कहा, रूस से तेल खरीदने में चीन भारत से काफी आगे है, लेकिन चीन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाए गए। भारत के साथ एक लोकतांत्रिक साझेदार की तरह व्यवहार किया जाना चाहिए, न कि चीन जैसे विरोधी की तरह, जो अब तक रूस से तेल खरीद के लिए प्रतिबंधों से बचता रहा है, जबकि वो मॉस्को का सबसे बड़ा ग्राहक है। वॉशिंगटन और नई दिल्ली के बीच संबंध टूटने की कगार पर पहुंच चुके हैं और चीन की बढ़ती वैश्विक महत्वाकांक्षा को देखते हुए अमेरिका को भारत के साथ संबंधों को वापस पटरी पर लाना चाहिए। भारत को चीन की तरह दुश्मन मानना ठीक नहीं है। एशिया में चीन के प्रभुत्व को अगर कोई चुनौती दे सकता है तो वो भारत है, और उसके साथ पिछले 25 वर्षों के संबंधों को बाधित करना रणनीतिक त्रासदी होगी। मध्य पूर्व में भारत के बढ़ते प्रभाव से अमेरिका को फायदा मिल सकता है, क्योंकि भारत के साथ संबंध गहरे करके उस क्षेत्र को स्थिर रखने में अमेरिका को अपने संसाधनों पर कम खर्च करना होगा। ट्रंप को ये नहीं भूलना चाहिए कि इजराइल की तरह भारत भी अमेरिका का बड़ा हथियार खरीदार है। ट्रंप प्रशासन भले ही मैन्युफैक्चरिंग को वापस अमेरिका लाने के लिए काम कर रहा है, लेकिन भारत उन उत्पादों के लिए चीन जैसे पैमाने पर मैन्युफैक्चर करने की क्षमता के मामले में अकेला देश है, जिनका उत्पादन यहाँ तेजी से या कुशलता से नहीं किया जा सकता, जैसे कपड़ा, सस्ते फोन और सोलर पैनल्स। आगे हेली कहती हैं कि कम्युनिस्ट नियंत्रित चीन के विपरीत एक लोकतांत्रिक भारत का उदय विश्व के लिए खतरा नहीं है, और इसलिए जैसे जैसे नई दिल्ली की शक्ति बढ़ेगी, बीजिंग की महत्वाकांक्षाएं कम होती जाएंगी। तो आपको बता दें, सिर्फ निकी हेली ही नहीं, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट फरीद जकारिया ने भी भारत पर लगे टैरिफ के मुद्दे पर ट्रंप को जमकर घेरा। न सिर्फ घेरा बल्कि चेतावनी भी दी। जकारिया ने कहा कि ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ, साथ ही पाकिस्तान के साथ गहरे संबंध अमेरिका की विदेश नीति की सबसे बड़ी गलती थी। अगर ट्रंप अपना रुख बदल भी देते हैं तो भी नुकसान हो चुका है। भारत का मानना है कि अमेरिका ने अपना असली रंग दिखा दिया है। वो अविश्वसनीय है और जिसे वो अपना दोस्त कहता है उसके साथ क्रूरता करने को तैयार है। भारत को लगेगा कि उसे अपनी बाजी सुरक्षित रखनी होगी, रूस के साथ नजदीकी बनाए रखनी होगी और चीन के साथ सुलह करनी होगी। इसी कड़ी में अमेरिकी अर्थशास्त्री जेफरी सेक्स का भी बयान सामने आया। उन्होंने भारत पर लगाए गए ट्रंप के टैरिफ को तो अमेरिकी विरोध नीति का सबसे मूर्खतापूर्ण कदम बताया और कहा, ट्रंप ने भारत को रूस चीन के करीब ला दिया है। टैरिफ लगाकर ट्रंप ने ब्रिक्स देशों की एकजुटता को और ज्यादा मजबूत किया। सेक्स ने अमेरिकी नेताओं पर भी निशाना साधा और कहा, सीनेटर लिंडसे ग्राहम अमेरिका के सबसे मूर्ख सीनेटर हैं। ट्रंप के पूर्व व्यापार सलाहकार पीटर नवारो जैसे सलाहकारों ने अमेरिकी विदेश नीति को कमजोर किया। सिर्फ इतना ही नहीं, जेफरी ने चेतावनी भी दी कि इन टैरिफ का असर लंबे समय तक रहेगा। भारतीयों ने ये सबक सीख लिया है कि आप अमेरिका पर भरोसा नहीं कर सकते। तो ट्रंप के खिलाफ कई आवाजें उठने लगी हैं और इसी को लेकर वरिष्ठ अमेरिकी कांग्रेस सदस्य ग्रेगरी मीक्स ने कहा कि टैरिफ नखरे से वॉशिंगटन और नई दिल्ली के बीच मजबूत साझेदारी बनाने के लिए 2 दशकों से अधिक समय से किए जा रहे कार्य को खतरे में डाल दिया गया है। हमारे बीच गहरे रणनीतिक आर्थिक संबंध हैं और चिंताओं का समाधान लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप पारस्परिक सम्मान के साथ किया जाना चाहिए। अमेरिकियों के इन बयान से साफ है कि अब खुद को दुनिया का बादशाह समझ बैठे ट्रंप बुरी तरह फंस गए हैं। उनके लिए आगे कुआं तो पीछे खाई जैसे हालात हैं। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।